नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं सदियों पीछे, आयुर्वेद के एक बेहद अहम ग्रंथ वाग्भट के अष्टांग हृदयम की दुनिया में। हाँ, और इसमें भी हम सूत्र स्थान के 7वें अध्याय अन्न रक्षा अध्याय की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज हम इसी अन्न रक्षा अध्याय पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, और ये अध्याय सिर्फ खाने को जहर से बचाने तक ही सीमित नहीं है। ये नींद, हमारा व्यवहार, ऐसी कई और अहम बातों पर भी रोशनी डालता है। कोशिश यही रहेगी कि इस प्राचीन ज्ञान को एक कहानी की तरह समझें, ताकि आसानी से याद रहे। हाँ, ये जानकारी सिर्फ बीएमएस छात्रों या वैद्यों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहता है। तो चलिए, श्लोकों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अन्न की रक्षा से जीवन की रक्षा तक का ये सफर शुरू करते हैं। शुरुआत होती है राजा और वैद्य के रिश्ते से। पहला ही श्लोक है, राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यम निवेशयेत सर्वदा स भवत्येवं सर्वत्र प्रतिजागृवी। राजा को अपने महल के पास ही वैद्य को बसाना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि वैद्य हमेशा, हर जगह, रसोई से लेकर शयन कक्ष तक चौकन्ना रह सके। ये इतनी जरूरी क्यों माना गया? देखिए, अगले ही श्लोक में इसका कारण बताया है। वैद्य का सबसे पहला काम है राजा के अन्न और पान की विष से रक्षा करना। श्लोक कहता है, अन्यपानम विषादृक्षेत विशेषेण महीपते योगक्षेमौ तदा यत्तौ धर्माद्यायन निबंधनाः। हाँ, राजा के खाने पीने की सुरक्षा पर ही राज्य का योगक्षेम टिका है। योगक्षेम यानी जो चाहिए वो पाना और जो पाया है उसे बचाना। अच्छा, योग और क्षेम। बिल्कुल, और इसी पर टिके हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो एक तरह से वैद्य सिर्फ राजा की सेहत नहीं, बल्कि राज्य की स्थिरता और धर्म का भी रक्षक हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो मान लीजिए खाने में जहर मिला हो तो उसे पहचानेंगे कैसे? ग्रंथ क्या बताता है? चावल यानी ओदन से शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ बहुत बारीकी से बताता है। विष वाला चावल ओदन, वो गाढ़ा हो जाता है, बर्तन से आसानी से गिरता नहीं। अच्छा। हाँ, और पकने में ज्यादा समय लेता है और पकने के बाद भी बासी जैसा लगता है। श्लोक 3 कहता है, ओदनो विश्ववान सांद्रो यात्य विश्राव्यताम्यव चिरेण पच्यते पक्वो भवित पर्युषितोपमः। और कोई लक्षण? रंग वगैरह में बदलाव? हाँ, बिल्कुल। श्लोक 4 में आता है, मयूरकंठ तुल्युष्मा मोह मूर्छा प्रसेककृत हीयते वर्णगंधाद्ययी क्लिध्यते चंद्रिका चिता। उसकी भाप का रंग मोर की गर्दन जैसा कुछ नीला सा होता है। अच्छा। और उसे सूंघने या खाने से मोह, बेहोशी या मुंह से लार टपक सकती है। चावल का अपना रंग, गंध बदल जाते हैं, वो चिपचिपा सा हो जाता है और उसमें तेल की बूंदों जैसी चंद्रिकाएं दिखती हैं। चंद्रिकाएं मोर पंख जैसे रंगीन निशान? हाँ, कुछ वैसा ही। ये तो बड़े सूक्ष्म निरीक्षण है। अच्छा, और दाल, सब्जी जिन्हें व्यंजन कहा गया है, या दूसरी पीने की चीजों में विष के क्या लक्षण होते हैं? उनमें भी बदलाव आते हैं। श्लोक 5 और 6 देखिए। व्यंजनान्याशु शुष्यन्ति ध्यामक्वाथानि तत्र च हीनातिरिक्ता विकृता छाया दृश्येत नैव वा फेनोर्ध्वराजी सीमंत तंतु बुद्बुद संभव विच्छिन्न विरसा रागाः खांडवाः शाकमामिषम। क्या मतलब हुआ इसका? विष मिली दाल सब्जी जल्दी सूखने लगती हैं। उनका रस या कह लें शोरबा, क्वाथ, वो मटमैला हो जाता है। अगर उसमें परछाई देखें तो वो अजीब दिखती है, छोटी, बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, या फिर दिखती नहीं। अरे हाँ, और उनमें झाग, बुलबुले, धागे जैसी लकीरें, जिन्हें राजी कहा है, या सतह पर एक लकीर सी सीमंत बन सकती है। पीने की चीजें जैसे राग या खांडव, सब्जी, मांस, ये सब फटे फटे से और बेस्वाद हो जाते हैं। आपने राजी यानी लकीरों का जिक्र किया। क्या अलग अलग तरल चीजों में ये लकीरें अलग अलग रंग की दिखती हैं? ये तो बहुत स्पेसिफिक बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ ने इसका भी वर्णन किया है, जो उस समय के निरीक्षकों की पैनी नजर दिखाता है। श्लोक 7 और 8 में इसके उदाहरण हैं। जैसे विष मिले मांस रस में नीली लकीर दिखती है, दूध में तांबे जैसी, दही में सांवली, छाछ में पीली काली, घी में पानी जैसी, मस्तू यानी दही के पानी में कबूतर जैसी, कांजी में काली, शराब और पैनी में भी काली, शहद में हरी और तेल में हल्की लाल लकीर।
एक मिनट, श्लोक भी सुन लेते हैं। हाँ सुनिए। नीला राजी रसे ताम्रा क्षीरे दधनी दृश्यते श्यावा पीता सिता तक्रे घृते पाणीय सन्निभा मस्तुनि स्यात् कपोताभा राजी कृष्णा तुषोदके काली मद्यांभसोह क्षौद्रे हरित तैले अरुणोपमा। कमाल की डिटेलिंग है। अच्छा, ये तो खाने पीने की चीजें हुई। क्या विष का असर दूसरी चीजों पर भी दिखता है, जैसे बर्तन, कपड़े, गहने? जरूर। विष जो है वो चीजों की स्वाभाविक प्रकृति को बिगाड़ देता है। ग्रंथ बताता है श्लोक 9 से 12 में कि विष के संपर्क से कच्चे फल पक जाते हैं और पके फल सड़ने लगते हैं। उल्टा हो जाता है। हाँ, गीली चीजें मुरझा जाती हैं, सूखी चीजों का रंग बदल जाता है, नर्म चीजें कठोर और कठोर चीजें नर्म हो जाती हैं। फूलों की मालाएं मुरझा जाती हैं, उनके किनारे फट जाते हैं, गंध बदल जाती है। कपड़ों पर मैले धब्बे पड़ जाते हैं, धागे झड़ने लगते हैं। धातु, मोती, लकड़ी, पत्थर, रत्न अपनी चमक और चिकनाहट खो देते हैं, उन पर मैल जम जाता है। हाँ, एक अनोखी बात और है, मिट्टी के बर्तन वो उल्टे चमकने लगते हैं। अरे वाह, ये तो सच में अनोखी बात है। श्लोक भी देख लेते हैं संक्षेप में। जी, श्लोक 9 से 12। पाकः फलानां आमानां पक्वानां परिकोथनम द्रव्याणां आर्द्रशुष्काणां स्यात् म्लानि विवर्णते मृदूनां कठिनानां चर भवेत् स्पर्श विपर्यया माल्यस्य स्फुटिता घृत्वं म्लानिर्गन्धान्तरोद्भवा ध्यामण्डलता वस्त्रे शदनं तन्तुपक्ष्मणां धातुमौक्तिकाष्ठाश्म रत्नादिषु मलाक्तता स्नेह स्पर्श प्रभा हानि सप्रभत्वं तु मृण्मये। तो विष हर चीज की स्वाभाविकता बिगाड़ देता है। अच्छा, क्या विष देने वाले व्यक्ति के हाव भाव से भी कुछ पता चल सकता है? हाँ, ग्रंथ कुछ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लक्षण भी बताता है। श्लोक 12b और 13a में देखिए। विशदाह श्याव शुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशाह स्वेद वेपथुमांस्त्रस्तो भीतः स्खलति जृंभते। क्या मतलब है इनका? मतलब ऐसा व्यक्ति का मुंह सांवला और सूखा हुआ सा लगता है। वो लज्जित सा, घबराया हुआ इधर उधर देखता है, उसे पसीना आता है, शरीर कांपता है, वो डरा हुआ लगता है, चलते हुए पैर लड़खड़ाते हैं और वो बार बार जम्हाई लेता है। ये सब आप कह सकते हैं अपराध बोध और डर के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, भोजन को जांचने के लिए क्या कोई और तरीके भी थे, जैसे आग में डालकर देखना? हाँ, अग्नि परीक्षा का जिक्र है श्लोक 13b और 14a में। प्राप्यान्नम सविषम त्वग्निरेका वर्तः स्फुट्टत्यति शिखी कंठाबधुमार चिरनरचिरवोग्र गंधवान। इसका क्या मतलब हुआ? विष वाला अन्न आग में डालने पर बहुत ज्यादा चटचट की आवाज करता है। आग की लपट एक ही तरफ घूमती है, सीधी नहीं जलती। धुआं और लपटें मोर की गर्दन की तरह नीले रंग की हो जाती हैं, या फिर आग ठीक से जलती ही नहीं और बहुत तेज बदबू आती है। अच्छा, और जानवरों या पक्षियों से परीक्षा आजकल भी तो होती है फूड टेस्टिंग में। बिल्कुल, ये तरीका भी बताया गया है। श्लोक 14b से 17 तक इसी का वर्णन है। ग्रंथ कहता है कि विष वाले भोजन को खाकर या उस पर बैठकर मक्खियां मर जाती हैं। कौवे की आवाज बैठ जाती है। कौवे की आवाज? हाँ, तोता, मैना जैसे पक्षी उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। हंस लड़खड़ाने लगता है। जीवन जीवक पक्षी सुस्त पड़ जाता है। चकोर की आंखों का रंग फीका पड़ जाता है। क्रॉन्च पक्षी नशे में जैसा हो जाता है। कबूतर, कोयल, मुर्गा, चक्रवाक जैसे पक्षी मर जाते हैं। बिल्ली बेचैन हो जाती है। बंदर मर त्याग करने लगता है। बाप रे, पूरी लिस्ट है। संक्षेप में श्लोक बता दीजिए। जी, श्लोक 14b से 16। म्रियन्ते मक्षिकाः प्राश्य काकः क्षाम स्वरो भवेत्। 14b उत्क्रोशन्ति च दृष्ट्वेतत् शुक दात्यूह सारिका हंसः प्रस्खलति ग्लानिर्जीवन जीवस्य जायते। 15 चकोरस्य अक्षवैराग्यम क्रौंचस्य स्यान्मदोदयः कपोतपर्भृदक्ष चक्रवाकजहत्यसून। 16 लेकिन एक पक्षी है जिसका व्यवहार बिल्कुल अलग बताया गया है, मोर। ये क्या बात है? हाँ, ये बहुत रोचक है। श्लोक 17 कहता है उद्वेगम याति मार्जारः शक्रुन मुंचति वानरः हृष्यैन मयूरः तदृष्ट्या मंद तेजो भवेद विषम। 17 मतलब बाकी जानवर परेशान होते हैं, पर मोर विषयुक्त भोजन को देखकर खुश होता है, नाचने लगता है। और कमाल की बात यह है कि कहा गया है कि मोर की नजर पड़ने से विष का असर कमजोर पड़ जाता है। कमाल है। ये तो जैसे प्रकृति खुद ही संकेत दे रही है कि विष है और शायद उसका तोड़ भी आसपास ही है। अद्भुत।
अच्छा, अगर पक्का हो जाए कि भोजन में विष है तो क्या करें? सबसे पहले तो उसे फेंक देना चाहिए, लेकिन सावधानी से। श्लोक 18 कहता है, इत्यन्नम विश्वज ज्ञात्वा त्यजे देवम प्रयत्नतः यथा तेन विपद्येरयन्नपि न क्षूद्र जंतवः। क्या मतलब? मतलब उसे ऐसे फेंके कि चींटी मक्खी जैसे छोटे जीव भी उसे खाकर न मरे। ये उस समय की संवेदनशीलता देखिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अगर किसी ने खा लिया हो तो तब क्या लक्षण और उपचार हैं? अगर विष मुंह में ही है तो लक्षण है लार बहना, जीभ, होंठ सुन्न होना, जलन, झुनझुनी, स्वाद न आना, जबड़ा करना। ये श्लोक 21 में है। लाला जीवोष्ठ्यो जाड्य मूषा चिमिचिमायनम दंतहर्षो रसाज्ञत्वम हनुस्तंभश्च वक्त्रगे 21। और उपचार? उपचार के लिए सेव्यादिगण की औषधियों से गरारे करने को कहा है और दूसरे विषनाशक उपाय। श्लोक 22a में सेव्याद्यस्तत्रगंडूषा सर्वम च विश्युजितम 22a। और अगर विष पेट, आमाशय या आंतों, पक्वाशय में चला जाए तब तो गंभीर बात हो गई। हाँ, पेट में जाने पर पसीना, बेहोशी, पेट फूलना, नशासा होना, भ्रम, रोंगटे खड़े होना, उल्टी, जलन, आंखों और दिल में भारीपन और शरीर पर रंगीन दाने दिखते हैं। ये श्लोक 22b 23a में है। आमाशय गते स्वेद मूर्छा धमान मदभ्रमा 22b रोमहर्षो वमिर्दाहश्च चक्षुर हृदयरोदनम बिंदुभिश्चायो अंगानाम 23a। और आंतों में? आंतों में पहुंचने पर कई रंगों की उल्टी, बहुत ज्यादा पेशाब या दस्त, सुस्ती, दुबलापन, पीलापन, पेट के रोग और ताकत का एकदम खत्म हो जाना जैसे लक्षण होते हैं। ये श्लोक 23b 24 में है। पक्वाशय यगते पुनः 23b अनेक वर्णम वमति मूत्रयत्यतिसार्यते तंद्रा कृशत्वम पांडुत्वमुदरम बल संशय 24। इसका इलाज कैसे बताया गया है? काफी गंभीर लक्षण है ये। पहले तो शरीर शुद्धि पर जोर है, मतलब जरूरत के हिसाब से उल्टी, वमन या दस्त विरेचन कराए जाते हैं। फिर कुछ खास विषनाशक औषधियां बताई गई हैं, जैसे हल्दी, दारू हल्दी, अपराजिता, गिरिकर्णिका, निर्गुंडी, चौलाई की जड़, तंडुलियक मूल, बाकुची वगैरह। इन्हें नाक में डालने नस्य, आंख में लगाने अंजन या पीने के लिए दिया जाता है। ये श्लोक 25-26 में है। अच्छा, श्लोक देख लें। और सबसे महत्वपूर्ण उपचार शायद स्वर्ण भस्म का, सोने का। हाँ, बिल्कुल। हृदय शुद्धि के बाद स्वर्ण भस्म यानी सोने का चूर्ण देने को कहा गया है। श्लोक 28a शुद्धे हृदय तथा शाणम हेम चूर्ण से दापियत 28a। इसका क्या फायदा? इसका महत्व बताते हुए कहा गया है कि स्वर्ण यानी सोने के अंश जिस शरीर में हो उसमें विष वैसे ही नहीं ठहरता जैसे कमल के पत्ते पर पानी। श्लोक 28b न सज्जते हेम पांगे पद्मपत्रेम बुद्विषम 28b। इससे आयु भी बढ़ती है और यही तरीका गर्विष के लिए भी बताया गया है। गर्विष वो क्या होता है? गर्विष मतलब वो जहर जो धीरे धीरे असर करता है या फिर दो चीजों के गलत मेल से बनता है। ये श्लोक 29a में आता है। जायते विपुलम चायुर गरेड़ पियेश विधि स्मृता। अच्छा, दो चीजों के गलत मेल से बना विष। इसी से जुड़ा हुआ है विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट, है ना? क्या सामान्य भोजन भी कभी-कभी विष जैसा असर कर सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यह अध्याय का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। श्लोक 29 का दूसरा भाग कहता है विरुद्धमपि चाहारम विद्याद विष गरोपमम 29b। मतलब विरुद्ध आहार को भी विष या गर्विष जैसा ही समझो। ये वो भोजन है जो अपने आप में शायद पौष्टिक हो, लेकिन गलत मेल, कॉम्बिनेशन, गलत समय, गलत मात्रा या गलत तरीके से पकाने या खाने पर शरीर में जहर जैसा असर डालता है। इसके कुछ आम उदाहरण देंगे? आजकल भी लोग फूड कॉम्बिनेशंस की बहुत बात करते हैं, सही गलत पता नहीं होता। हाँ, ग्रंथ में तो बहुत लंबी सूची है, श्लोक 30 से 45a तक। कुछ मुख्य उदाहरण हैं दूध के साथ मछली, खासतौर पर चिलिचिम मछली। दूध और मछली, ये तो सुना है बहुत। हाँ, फिर दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज या फल। दूध के साथ कुल्थी या मूली, श्लोक 31 और 32 में आता है। विशेषार पैसा मत्स्या मत्स्येषु अपि चिलिचिमाः विरुद्ध ममलम पैसा सह सर्वम फलम तथा 31 तद्वत् कुलथ्यवरककंगु वल्लभ मुकुष्टिका भक्षेत्वा हरितगम मूलकादि पयस्त्यजित 32। और शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाना, गरम करके शहद खाना, कांसे के बर्तन में 10 दिन रखा हुआ घी,
ये सब विरुद्ध हैं। ये शहद और घी वाली बात तो आज भी बहुत लोग मानते हैं। और क्या है? कुछ और उदाहरण है। दही के साथ मुर्गा या हिरण का मांस, उड़द की दाल के साथ मूली, केले के साथ छाछ या दही, खीर, पायस, शराब और खिचड़ी एक साथ खाना, सरसों के तेल में पका मशरूम, तिल की चटनी के साथ पोई की सब्जी, सूअर की चर्बी में पकी बत्तख, इसे तो तुरंत घातक बताया है। एरंड की लकड़ी पर या एरंड तेल में पके कुछ खास पक्षी जैसे मोर, तीतर। ये बस कुछ उदाहरण है, लिस्ट बहुत लंबी है। बाप रे। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? कैसे समझें कि क्या विरुद्ध है और क्या नहीं? कोई आसान तरीका? ग्रंथ एक सामान्य नियम बताता है। श्लोक 45b 46a में, यत्किंचित दोषमुत्क्लेश्य न हरे तत्समासित 45। विरुद्धम। इसका मतलब संक्षेप में, जो भी चीज शरीर में दोषों को, वात, पित्त, कफ को बढ़ाए या भड़काए लेकिन उन्हें शरीर से बाहर ना निकाले, वही विरुद्ध है। वो अंदर ही अंदर गड़बड़ी पैदा करता रहता है। समझ गई। तो अगर किसी ने विरुद्ध आहार खा लिया हो तो उसका उपचार क्या है? उपचार लगभग वही है जो विष का है। या तो शरीर की शुद्धि करें, मतलब वमन, विरेचन वगैरह से दोषों को बाहर निकालें, या फिर शमन चिकित्सा करें, यानी विरोधी गुणों वाली दवाइयों या आहार विहार से बढ़े हुए दोषों को शांत करें। ये श्लोक 46b में है। शुद्धिर अत्रेष्टा शमोवा तद्विरोधिभिर द्रव्यैस्तैरेव वा पूर्वम शरीरस्य अभिसंस्कृति। 46। एक और तरीका है शरीर को धीरे धीरे उन चीजों का अभ्यस्त बना देना। अच्छा, क्या कुछ लोगों पर विरुद्ध आहार का असर कम होता है? सुना है कुछ लोग सब पचा लेते हैं। हाँ, ऐसा बताया गया है। श्लोक 47 कहता है, व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्थ बलशालिनाम विरोध्यपि न पीड़ाये सात्म्यम अल्पम च भोजनम। क्या मतलब है इसका? मतलब जो लोग रोज व्यायाम करते हैं, जिनका शरीर स्निग्ध है, रूखा नहीं, जिनकी पाचन शक्ति तेज है, जो जवान और बलवान हैं, उन पर विरुद्ध आहार का ज्यादा बुरा असर नहीं होता। साथ ही अगर कोई विरुद्ध चीज थोड़ी मात्रा में खाई जाए या अभ्यास से साथ में, यानी शरीर के लिए अनुकूल हो गई हो, तो भी वो ज्यादा नुकसान नहीं करती। ये सात्म्य और असात्म्य की बात आई, मतलब क्या शरीर के अनुकूल है और क्या नहीं? अगर कोई गलत चीज, मतलब अपथ्य खाने की आदत पड़ गई हो तो उसे कैसे छोड़े, और अच्छी चीज पथ्य कैसे अपनाएं? एकदम से बदलना ठीक नहीं होता शायद। बिल्कुल ठीक नहीं होता। ग्रंथ क्रम पर, यानी धीरे धीरे बदलाव पर बहुत जोर देता है। श्लोक 48 कहता है, पादेन पथ्यम भ्यस्तम पाद पादेन वात्यजेत निषेवेत हितम तद्वद एक द्वि त्रियंतरी कृत्यम। 48। थोड़ा समझाइए इसे। मतलब गलत आदत को एकदम से नहीं, बल्कि चौथाई, पाद या 16वें हिस्से पाद पाद करके धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। इसी तरह अच्छी आदत को भी धीरे धीरे इसी क्रम से अपनाना चाहिए। ये बदलाव 1, 2 या 3 दिन का अंतर देकर करना चाहिए। एकदम से छोड़ने या अपनाने में क्या खतरा है? अचानक बदलाव से शरीर गड़बड़ा जाता है। श्लोक 49 चेतावनी देता है, अपथ्यम अपि हि त्यक्तम शीलितम पथ्यमेव वा सात्म्या सात्म्य विकाराय जायते सहसान्यथा। 49। मतलब अचानक अपथ्य छोड़ने से सात्म्य विकार हो सकता है, जो अनुकूल था उसे छोड़ने से हुई गड़बड़ी, और अचानक पथ्य अपनाने से असात्म्य विकार हो सकता है, जो प्रतिकूल था उसे अपनाने से हुई गड़बड़ी, यानी बीमारियां हो सकती हैं। तो धीरे धीरे बदलने से क्या होता है? क्रम से बदलाव का फायदा श्लोक 51 बताता है, क्रमेण अपचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः संतो यान्ति पुनर्भावम अप्रकम्प्या भवन्ति च। 50। धीरे धीरे दोष कम होकर जड़ से खत्म हो जाते हैं और गुण धीरे धीरे बढ़कर शरीर में स्थिर हो जाते हैं, जिन्हें फिर कोई चीज आसानी से हिला नहीं सकती। इसीलिए श्लोक 51 कहता है कि समझदार व्यक्ति को जानबूझकर गलत चीजें खाकर शरीर में पहले से मौजूद दोषों को और नहीं भड़काना चाहिए। अत्यंत सन्निधानानाम दोषाणाम दूषणात्मनाम अहितेर दूषणम भूयो न विद्वान कर्तुमर्हति। 51। ये तो हुई अन्न और आहार की बात, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि यह अध्याय जीवन के और पहलुओं पर भी बात करता है। हाँ बिल्कुल। अन्न के बाद अध्याय जीवन के 3 स्तंभों की बात करता है, जिन्हें त्रय उपस्तंभ कहा गया है। शरीर को संभालने वाले 3 खंभे। श्लोक 52 कहता है, आहार शयना ब्रह्मचर्येर युक्त्या प्रयोजिते शरीरम धार्यते नित्यम आगारम एव धारणे। कौन से हैं ये 3 स्तंभ? ये है आहार, भोजन, शयन, निद्रा नींद, और अब्रह्मचार्य,
नियंत्रित मैथुन, अगर इनका सही तरीके से मतलब युक्तिपूर्वक पालन किया जाए तो ये शरीर को वैसे ही संभाले रखते हैं जैसे खंबे किसी घर को। तो अब नींद यानी निद्रा की बात करते हैं। आयुर्वेद में नींद को कितना महत्व दिया गया है? बहुत ज्यादा। अगले श्लोक 53-54 में साफ कहा है कि सुख दुख, शरीर का मोटा या पतला होना, ताकत या कमजोरी, पौरुष या नपुंसकता, ज्ञान या अज्ञान और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी, ये सब बहुत हद तक नींद पर निर्भर करते हैं। जीवन और मृत्यु भी? हाँ, देखिए श्लोक, निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम 53, वृषता क्लीबता ज्ञानम लज्ञानम जीवितम नच 54a। ये तो चौंकाने वाली बात है। हम अक्सर नींद को इतनी अहमियत नहीं देते। बिल्कुल, और ग्रंथ चेतावनी देता है श्लोक 54b to 55a कि गलत समय पर सोना, अकाले, बहुत ज्यादा सोना, अति प्रसंगात या बिल्कुल ना सोना, नच निद्रा निषेविता, ये तीनों ही स्थितियां सुख और आयु को वैसे ही नष्ट कर देती हैं जैसे काल रात्रि यानी प्रलय की रात। काल रात्रि की तरह? बाप रे। हाँ, श्लोक सुनिए, अकाले ति प्रसंगाच्च नच निद्रा निषेविता 54b, सुखायुषी पराकुर्यात काल रात्रिरिवा परा 55a। अच्छा, रात में जागने और दिन में सोने के क्या अलग अलग प्रभाव बताए हैं? रात में जागना शरीर में रूखापन लाता है, रूक्ष होता है, जबकि दिन में सोना स्निग्धता यानी चिकनाई लाता है। हाँ, बैठे बैठे ऊँघना, वो ना ज्यादा रूखा है ना ज्यादा स्निग्ध या कफ बढ़ाने वाला। ये श्लोक 55b to 56a में है। रात्रो जागरणम रूक्षम स्निग्धम प्रस्वपनम दिवा अरूक्षम अनभिष्यन्दी त्वासीन प्रचलायतम। तो क्या दिन में सोना हमेशा मना है? नहीं, हमेशा नहीं। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में दिन में सोना अच्छा बताया गया है। अच्छा, गर्मियों में क्यों? क्योंकि उस समय गर्मी से शरीर में रूखापन बढ़ता है, वात बढ़ता है और रातें भी छोटी होती हैं। ये श्लोक 56b में है। ग्रीष्म में वायु चयादाना रोक्ष रात्रिल प्रभावता 56। बाकी ऋतुओं में दिन में सोने से कफ और पित्त बढ़ते हैं। श्लोक 57a, दिवा स्वप्नो हितोन्यस्मिन कफ पित्त करो ही सह। क्या गर्मियों का अलावा भी कुछ लोग दिन में सो सकते हैं? कोई अपवाद? हाँ, कुछ अपवाद हैं। ग्रंथ गिनाता है श्लोक 57b 90 में, जो लोग बहुत ज्यादा बोलने, सफर करने, शराब पीने, मैथुन करने, वजन उठाने या मेहनत करने से थक गए हों, जो क्रोध, शोक या डर से शिथिल हों, जिन्हें अस्थमा, हिचकी या दस्त हों, बूढ़े, बच्चे, कमजोर, घायल, प्यासे, दर्द से परेशान हों, जिन्हें अपच हो, चोट लगी हो, दिमागी परेशानी हो या जिन्हें दिन में सोने की आदत ही हो, उन सब के लिए दिन में सोना धातुओं को संतुलित करता है और कफ अंगों का पोषण करता है। यानी जरूरत के हिसाब से दिन में सोना ठीक हो सकता है। हाँ, इन विशेष परिस्थितियों में। श्लोक 57b 59, मुक्त्वा तु भाष्यानाधु मध्यस्त्री भारकर्म भी 57, क्रोध शोक भय क्लांतान श्वासहित मातिसारिणः वृद्ध बाला बलक्षीण क्षतत्रुच शूल पीड़ितान अजीर्ण अभिहतोन्मत्तान दिवा स्वप्नोचितानपि धातु साम्यम तथा येषाम श्लेष्मा चांगानी पुष्यति। उन किन लोगों को दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए? श्लोक 60 साफ कहता है, बहुमेध कफः स्वप्यु स्नेह नित्याश्चा नाहनि विशार्तः कंठरोगी च नेव जातु निशास्वपि। मतलब जिनके शरीर में चर्बी, मेद और कफ ज्यादा हो या जो ज्यादा चिकनाई वाला भोजन करते हों, उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। और विष से पीड़ित या गले के रोगों वाले व्यक्ति को तो रात में भी नहीं सोना चाहिए, मतलब उन्हें जागृत रहना पड़ सकता है चिकित्सा के लिए। अच्छा, गलत समय ज्यादा या कम सोने से क्या समस्याएं होती हैं? असमय सोने से भ्रम, बुखार, शरीर में भारीपन या जकड़न सी लगना, स्थैमित्य, जुकाम, पीनस, सिरदर्द, सूजन, जी मिचलाना, शरीर के चैनल्स में रुकावट और पाचन कमजोर होता है। ये श्लोक 61 में है। अकाल शयानान मोह ज्वर स्थैमित्य पीनासा शिरो रुक्षो फहल्लास स्रोतो रोधाग्नि मंदतः 61। और इसका उपचार? इसके उपचार में उपवास, उल्टी, पसीना लाना, स्वेदन, नस्य वगैरह बताए गए हैं। बहुत ज्यादा नींद आने पर तेज उल्टी कराने वाली दवाएं, तीखे अंजन या नस्य, उपवास, चिंता, मैथुन, शोक, भय, क्रोध का प्रयोग करने को कहा है, क्योंकि ये कफ को कम करके नींद भगाते हैं। ये श्लोक 62-63 में है। तत्रोपवासवमनः स्वेदना वामनो मौषधम योजयेद अति निद्रायाम तीक्ष्णम प्रच्छर्दनांजनम 62,
नावनम लंघनम चिंताम व्यवायम शोकभिक्रुध एबेरेव च निद्राया नाश श्लेष्माति संशयात 63। और नींद न आने से, अनिद्रा से? आजकल ये समस्या तो बहुत आम है। हाँ, ग्रंथ इसके लक्षण बताता है। बदन दर्द, अंगमर्द, सिर में भारीपन, जम्हाई आना, सुस्ती या जड़ता, थकान, ग्लानि, भ्रम, अपच, तंद्रा, ऊंघना और वात के रोग। ये श्लोक 64 में है। निद्राना शादंग मर्दशिरो गौरव जृंबिकाह जाड्यग्लानि भ्रमा पक्ति तंद्रा रोगाश्च वातजा 64। तो अच्छी नींद के लिए क्या सलाह दी गई है? कैसे सोएं? सबसे पहले तो सही समय पर, रात में, अपनी प्रकृति और आदत सात्विक के अनुसार सोएं। ये श्लोक 64 का पहला हिस्सा है। यथा कालमतो निद्राम रात्रो सेवेत साथ में अतः। और अगर रात में जागना पड़ जाए? हाँ, तो अगर किसी वजह से रात में जागना पड़े, जो कि असात में है, तो सुबह बिना कुछ खाए जितनी देर जागे थे उसके आधे समय तक सो लेना चाहिए। ये श्लोक 64 का दूसरा हिस्सा। असात्म्यात् जागरा दर्धम प्रातः स्वप्यात् अभुक्तवान। और जिन्हें नींद कम आती है उनके लिए क्या उपाय हैं? कुछ घरेलू नुस्खे? उनके लिए दूध, घी, मासा रस, दही का सेवन, शरीर और सिर की मालिश, अभ्यंग, उबटन, उद्वर्तन, स्नान, सिर, कान, आंखों में तेल डालना, तर्पण, प्रियजनों का साथ, मन की शांति, संतुष्टि का भाव और मन को अच्छे लगने वाले विषय जैसे संगीत वगैरह, ये सब नींद लाने में मदद करते हैं। ये श्लोक 66-67 में आता है। अच्छा। शीलेन मंद निद्रस्तु क्षीरम मध्य रसान दधी अभ्यंगोद्वर्तन स्नानम मूर्धकर्णाक्षि तर्पणम। 66 कांता बाहुलता श्लेषो निर्वृत्ति कृतकृत्यता मनोअनुकूला विषया कामम निद्रा सुख प्रदाह। 67। और अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है श्लोक 68 में। क्या? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मतलब इंद्रियों पर संयम रखता है, जिसका मन फालतू की सांसारिक इच्छाओं में नहीं भटकता, जो संतुष्ट और तृप्त है, उसकी नींद अपने सही समय पर बिना किसी दिक्कत के आ जाती है। ब्रह्मचर्य रतेर ग्राम्य सुख निस्पृह चेतसः निद्रा संतोष तृप्तिस्व स्वंकालेन नाति वर्तते। 68। मन की शांति सबसे जरूरी है। तो ये तो नींद की बात हुई। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, अब्रह्मचर्य यानी नियंत्रित मैथुन या ग्राम्य धर्म, जैसा कि ग्रंथ में कहा गया है। इसके बारे में क्या नियम बताए गए हैं? काफी लंबी जानकारी है इस पर भी। हाँ, ग्रंथ इस विषय पर भी बहुत स्पष्ट निर्देश देता है। किन स्त्रियों के साथ, किन जगहों पर, किन समयों में और किन अवस्थाओं में मैथुन नहीं करना चाहिए, ये सब बताया गया है। जैसे रजस्वला स्त्री, जो स्त्री अप्रिय हो या जिसका आचरण ठीक ना हो, अस्वस्थ योनि वाली स्त्री, बहुत मोटी या बहुत पतली स्त्री, प्रसूता, गर्भिणी, पराई स्त्री, ब्रह्मचारिणी या पशु योनि के साथ संबंध वर्जित है। ये श्लोक 69-70a में है। ग्राम्य धर्म में त्यजेन नारीम अनुत्तानाम रजस्वलाम अप्रियम अप्रियाचाराम दुष्ट संकीर्ण मेहनाम। 69। अतिस्थूल कृशाम सूताम गर्भिणी मन्य योषितम वर्णी मिन्य योनिंच। 70a। और स्थान, समय या तरीके को लेकर क्या मनाही है? गुरु, देवता या राजा के निवास पर पवित्र स्थानों जैसे चैत्य, श्मशान, वधस्थल, चौराहे, जलाशय पर मैथुन वर्जित है। पर्व के दिनों जैसे पूर्णिमा, अमावस्या में अप्राकृतिक अंगों से दिन के समय और हिंसा पूर्वक मैथुन नहीं करना चाहिए। ये श्लोक 70b से 71 में बताया गया है। गुरुदेव नृपालयम 70 चैत्य श्मशान आयतना चत्वरम बुचतुष्पथम पर्वाण्यनंगम दिवसम शिरो हृदय ताड़नम। 71। इसी तरह बहुत ज्यादा खाने के बाद, दुखी या भूखे होने पर, विषम या असहज अवस्था में, प्यासे होने पर, बचपन या बुढ़ापे में, किसी और शारीरिक वेग जैसे मलमूत्र को रोके हुए या बीमार होने पर मैथुन का त्याग करना चाहिए। ये श्लोक 72 में है। अत्याशितो धृतः क्षुद्वान धुस्थितांगः पिपासितः बालो वृद्धो अन्य वेगार्तः स्थिर्जेद रोगी च मैथुनम। 72। क्या ऋतुओं के हिसाब से इसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी भी बताई गई है? हाँ, वाजीकरण औषधियों के साथ हेमंत और शिशिर यानी सर्दियों में इच्छानुसार, वसंत और शरद ऋतु में 3 दिन में एक बार और वर्षा व ग्रीष्म यानी मानसून और गर्मी में 15 दिन में एक बार सेवन करने का विधान है। यह श्लोक 73 में है।
सेवेत कामतः कामम तृप्तो वाजीकृताम हिमे त्रहाद वसंत शरदो पक्षाद वर्षा निदाघयो 73। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो क्या नुकसान है? ग्रंथ चेतावनी देता है कि विधि विरुद्ध मैथुन से भ्रम, थकान, जांघों में कमजोरी, बल धातु, इंद्रियों का क्षय और अकाल मृत्यु तक हो सकती है। श्लोक 74। भ्रम क्लमोरु दौर्बल्य बलिधात्रिंद्रिय क्षयः अपर्व मरणम च स्यात् अन्यथा गच्छतः स्त्रियम 74। और नियम पालन के फायदे? जो संयम रखते हैं वो स्मृति, बुद्धि, मेधा, आयु, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रिय बल, वीर्य, यश और शारीरिक बल में श्रेष्ठ होते हैं और उन्हें बुढ़ापा देर से आता है। ये श्लोक 75 में है। स्मृति, मेधायुर, आरोग्य, पुष्टीन्द्रिय, यशो बलई अधिका मंद जरसो भवंती स्त्रीषु संयतः 75। अच्छा, और मैथुन के बाद स्नान, लेप, ठंडी हवा, मिठाई, शीतल जल, दूध, मांसरस, दाल का पानी, यूष या सुरा नियंत्रित मात्रा में का सेवन और फिर सो जाने से शरीर का तेज जल्दी वापस आ जाता है। ये श्लोक 76 में है। स्नानानुलेपन्न हिमानिल खंडखाद्य शीतांबु दुग्धरसयूष सुरा प्रसन्नाः सेवेत चानुशयनम विरतौ रतस्य तस्येव माशु वपुषः पुनरेति धाम 76। तो ये अध्याय सिर्फ बाहरी विष से नहीं बल्कि गलत आहार, गलत नींद और गलत आचरण रूपी भीतरी विषों से भी रक्षा की बात करता है ना? और ये सारी समझ किसके पास होती है? वैद्य के पास। बिल्कुल, इसीलिए अध्याय का अंत फिर से वैद्य के महत्व पर लौटता है। अंतिम श्लोक 77 कहता है कि जो राजा अपने शरीर की रक्षा का काम बिना शक के किसी ज्ञानी, श्रुत, अनुभवी, चरित्र समृद्ध, कुशल, कर्मदक्ष और दयालु वैद्य को सौंप देता है, हाँ, वो राजा तेज, स्वास्थ्य, कीर्ति और प्रभाव से युक्त होकर अपने अच्छे कर्मों का फल भोगता हुआ लंबी आयु पाता है। श्रुत चरित समृद्धे कर्मदक्षे दयालौ भिषजी निरनुबंधम देह रक्षाम निवेश्य भवति विपुल तेज स्वास्थ्य कीर्ति प्रभावा सकुशल फल भोगी भूमि पालस चिरायु। तो ये थी अष्टांग हृदयम के 7वें अध्याय अन्न रक्षा अध्याय की हमारी आज की गहरी पड़ताल बाहरी विष की पहचान और उपचार से लेकर विरुद्ध आहार के खतरों, नींद के गहरे महत्व और जीवन जीने के सही आचरण तक। कितनी बातें सीखी हमने। हाँ, ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ बड़ी बीमारियों के इलाज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब सोते हैं, कैसे जीते हैं, इन सब पर टिका है। और सोचने वाली बात यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम बाहरी खतरों से बचने के लिए इतने सचेत रहते हैं, क्या हम इन अंदरूनी धीरे धीरे असर करने वाले विषों, गलत भोजन, अधूरी नींद, असंयमित जीवन के प्रति भी उतने ही जागरूक है? कहीं अनजाने में हम खुद ही अपनी सेहत की नींव कमजोर तो नहीं कर रहे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।